फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अल्टरनेट डेज पर मैथ्स PYQ सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 से 15 जितने भी कवर कर सकते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग लेवल की या यूपी टेट प्राइमरी लेवल, दोनों के लिए ये इक्वली बेनिफिशियल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जैसे कि पता है कि हम इसमें देखते हैं कॉन्सेप्ट, ट्रिक और स्मार्ट मेथड, तीनों को हम साथ लेकर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि ओ किसी त्रिभुज ओ ABC के अंतःवृत्त का केंद्र है और BOC 110 डिग्री है, तो BAC का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है त्रिभुज है कोई, पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। कह रहा है कोई त्रिभुज है ABC क्या है, कोई त्रिभुज है। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। फिर कह रहा है ओ वृत्त का अंतःवृत्त का केंद्र, मतलब अंतः का मतलब अंदर बनेगा। तो मान लिया हमने कोई वृत्त बनाया जो ये तीनों भुजाओं को क्या है, टच कर रहा है, और ये बन गया वृत्त। और उसका केंद्र क्या है, O है। ये हमने O उसका केंद्र बना दिया। फिर कह रहा है BOC 110 डिग्री है, मतलब जो ये केंद्र है, यहाँ से मैं कलर चेंज करके थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। यहाँ से कोई लाइन यहाँ से खींची गई है, B को O से मिलाता है और फिर ये C से मिला देता है। तो कह रहा है ये जो कोण दिया गया है वो 110 डिग्री दी गई है, ठीक है। फिर कह रहा है BAC का मतलब हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, A का मान निकालना है, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए क्या एक फार्मूला होता है डायरेक्ट, जब भी आपको ये ऐसे दिया गया हो तो उसके लिए फार्मूला होता है कि जो ये BOC जो केंद्र पर बना कोण होता है, वो हम क्या करेंगे, जैसे ये दिया है 90 प्लस कोण A/2 इक्वल टू कोण BOC। समझ में आई बात। ये फॉर्मूला है कि कोण A पर जो बना होगा कोण, उसका आधा अगर हम 90 के साथ जोड़ देते हैं तो BOC का मान आ जाता है। अब हमारे पास जो जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। 90 कोण A तो हमें निकालना है, तो इसको हम सेम रखेंगे। BOC हमारे पास दिया है 110 डिग्री, ठीक है। कोण A/2 रखेंगे, 90 को इधर भेजेंगे तो ये जाएगा माइनस में, 90 माइनस में जाएगा, और इससे अगर हम घटाएंगे तो ये आएगा 20। अब यहाँ पे कोण A/2 बराबर 20 है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये कोण A बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 20 दूनी 40। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे, सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन कोई भी हो, सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना है, क्योंकि जब तक आप फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अगर आपसे इन दोनों में से कोई भी एक एंगल देगा और एक पूछेगा, तो आपको डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करना है और इस फार्मूले में रख के आपको वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या क्या होगी। एक तो जो बेसिक मेथड है जो सब लोग बताते हैं, पहले वो देख लेते हैं। किसी संख्या का कह रहा, तो हम कोई संख्या x मान लेते हैं। कह रहा 75% को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर कह रहा 75 इसी में जोड़ दो तो क्या होगा, वही संख्या प्राप्त हो। हमने संख्या यही मानी थी, तो वही संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी। ये लैंग्वेज थी, हमने इसको इक्वेशन बना लिया। अब इसको हम काटेंगे, 25 3 75, 25 चौको 100, तो ये क्या हो जाएगा 3x/4 प्लस 75 इक्वल टू x। x को इधर बुला लो, चाहे इसको इधर भेज दो, x वाला एक तरफ कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 75 को हम इधर ही रखते हैं और x माइनस 3x/4 कर लेते हैं। इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 4, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस 3x। यहाँ पे देखिए, यहाँ बनेगा 75 पहले से था, यहाँ जब घटाएंगे तो 4 माइनस 3 मतलब x/4। अब इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75 × 4 करेंगे, 4 पंचे 20, 4 7 28, 2 30 मतलब 300। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 300। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पर इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको स्मार्टली आपको बताती हूँ क्या करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले
ये किसी संख्या का इतना परसेंट जोड़ने में मतलब इतना परसेंट में इतना जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है। तो उसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, जो भी आपको परसेंट दिया गया है उसका आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो इसका अगर हम फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 25 3 75, 25 चौको 100, कितना है 3/4 आया। आपको क्या करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले में घटा देना है। तो ऊपर वाले में नीचे घटाएंगे तो 1 आएगा, जो घटाने पे आएगा उसको ऊपर रखेंगे और नीचे वाला सेम, तो 1/4 है। अब हमारे पास जितना प्राप्त हो रहा, कितना प्राप्त हो रहा, 75 प्राप्त हो रहा। तो जितना प्राप्त हो रहा है उसमें क्या करेंगे, इस जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी हमारी घटाने के बाद उसको हमको उलट के गुणा कर देना, पलट के, ठीक है। तो 4/1 कर देंगे। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 से 28, 2 30, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप इस ट्रिक को अपना के देखिएगा, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, 100% आपके लिए वैल्यूएबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हमारे पास कह रहा है इतनी संख्या दी गई, इनमें से कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। हमारे पास दिया है 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20। तो हम बड़ी छोटी संख्या कैसे निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यही कि सबकी पहले घात सेम कर लिया जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें से 5 हम बाहर कर ले तो यहाँ पे 10 बचे, क्योंकि सब में हमको 0 दिख रहा, मतलब 10 सब में है तो हम 10 बना सकते हैं। तो 3 की पावर 4 करेंगे और 10 बाहर कर लेंगे, फिर 4 की पावर 3 बाहर करेंगे और 10 बाहर कर लेंगे, और ये 5 की पावर 2 और ये करेंगे 10, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबकी पावर क्या होगी, सेम। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 32, ठीक है। तो 32 की पावर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 त्रिकोणोत्तक 27 त्रिक 81, 81 की पावर 10 होगा ये। फिर आगे क्या है, 4 चौक 16 चौक 64, 64 की पावर 10 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा 5 5 25, 25 की पावर 10 हो जाएगा। जब घातें सेम होती हैं तो जिनका बेस बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है, जो जिनका बेस छोटा होता है वो संख्या छोटी होती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, बेस किसका सबसे ज़्यादा बड़ा है, इसका बेस सबसे बड़ा है। मतलब क्या है, ये किसका है, ये हमारा 3 की पावर 40 का है। 3 की पावर 40 का मान है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन है, ए बी वृत्त का व्यास है। मतलब वृत्त की बात कर रहा है तो हम सबसे पहले वृत्ति बना लेते हैं। वृत्त बना लिया हमने। फिर कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि ए सी डी 40 डिग्री है तो बी ए डी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, ठीक है। क्या कह रहा है, ए बी जो है वृत्त का व्यास है। तो हम पहले वृत्त का व्यास बना लेते हैं। ये हमने क्या किया, वृत्त का व्यास। व्यास का मतलब यही है ना कि ऐसे ऐसे रेखाखंड या ऐसे जो क्या बोलते हैं, जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे क्या व्यास कहते हैं। अब ये हो गया, देखिए ये ए है और ये क्या है हमारा बी। ए बी की जगह फिक्स कर दिया। फिर कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का थ्योरम यही होता है कि उसके सभी शीर्ष, सभी कोण जो होते हैं वो वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पे हम कहीं भी मान सकते हैं। मान लिया हमने ये क्या है, ए बी, तो यहाँ पे कहीं पे सी आएगा, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, डी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको हम मिला देंगे। ये हमने मिला दिया और ये मिला दिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा चक्रीय चतुर्भुज। अब मैं कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ पे कह रहा है ए सी डी 40 डिग्री है। ए सी डी मतलब यहाँ से ये एक रेखा हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ए सी डी तभी बनेगा। तो ए सी डी कितना है हमारा, 40 डिग्री है। ये दिया है 40 डिग्री। पूछा क्या, बी ए डी। बी ए डी का मान पूछा, मतलब ये पूछा है हमसे। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लग रही है मुझे क्वेश्चन। बी ए डी मतलब ये क्वेश्चन, ये वैल्यू पूछी है हमसे, ठीक है। ये पूछे मतलब अगर हम इससे इसको ऐसे मिला दें तो ये वैल्यू हमसे पूछी कि ये कितनी आएगी, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये 40 डिग्री है। हाफ सर्कल पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 डिग्री का है और ये 40 का है। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, अगर हम देखें
तो 9 4 13, 130 हो जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज का रूल होता है कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 130 है। और इन दोनों का योग कोण ए प्लस कोण सी का मान होना चाहिए 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे कोण ए का मान निकालना है, कोण सी का मान अभी हम निकाला है हमने 130 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री है। कोण ए का मान निकल आएगा 180, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा 130, और ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत आसान होता है, बस आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, डरना नहीं है, बस उसको सॉल्व करना है। मैथ का सिंपल फार्मूला यही है कि पहले उसको करना शुरू कीजिए, वो अपने आप रास्ता दिखाता है। यदि कोई मतलब 2 रूल दिए गए इसमें कि x जो है 0 से बड़ा है या बराबर है, 5 से छोटा या बराबर है। फिर कह रहा है y जो 5 से बड़ा या बराबर है और 10 से छोटा या बराबर है, तो x और y का अधिकतम मान, यहाँ पे क्या कह रहा है, अधिकतम मान पूछ रहा है। तो अधिकतम मान लेने के लिए हम क्या करेंगे, x/y अधिकतम मान तभी आएगा जब हम y की सबसे छोटी वैल्यू लें और x की सबसे बड़ी वैल्यू लें, तभी तो जब भागफल आएगा वो सबसे बड़ा आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x की सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे, तो सबसे बड़ी तो यही होगी हमारी, 5 ही हो सकती है। x/y क्या होगा, कह रहा है 5 से छोटी होगी या बराबर होगी, तो हम x की अधिकतम वैल्यू 5 ले सकते हैं। फिर कह रहा है y की भी सबसे छोटी वैल्यू लेनी, तो सबसे छोटी वैल्यू y की 5 हो सकती है, तो 5 हमने ले लिए। ठीक है, तो अब हम काटेंगे, 5 से 5 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, नेक्स्ट है 6ठा नंबर क्वेश्चन है हमारा। समीकरण y बराबर 7x-2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है इसके लिए ये समीकरण दिया है, इसके लिए कौन सा कथन सत्य, इसके अनंत हल हैं, इसका कोई हल नहीं है, इसके द्वितीय हल है, इसके 2 हल हैं। देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो इसके लिए अनंत हल होंगे, क्योंकि x का मान हम जितनी बार चेंज करेंगे उतनी बार y की वैल्यू बदल जाएगी। x का मान 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। x का मान 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। x का मान 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, तो जितनी बार x की वैल्यू चेंज होगी उतनी बार y की वैल्यू, मतलब इसके कोई हम फिक्स्ड वैल्यू नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके अनंत हल होंगे। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर। ये कह रहा है 49 की पावर 15 है -1 पूर्णतः किस संख्या से विभाजित होगा, 50, 48, 29, 60। अच्छा, इसका एक मतलब इसका क्वेश्चन अधूरा है, इसमें से एक से अधिक आंसर भी हो सकते हैं। उसमें वो जिसने कथन और कारण वाले, फिर उसमें ऑप्शन था कि पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा, ऐसे। तो हम चेक कर लेते हैं तीनों को। देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे 49 की पावर 15 -1 ऐसे क्वेश्चन दे, अगर यहाँ पे ऑड इवन, ये पावर देखते हैं, अगर ये ओड होगी या तो विषम होगी और या तो सम होगी। ठीक है, विषम के लिए एक कंडीशन होती है कि क्या होगी, अगर ये ए है ये बी है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारे पास कोई है संख्या, मान ली एक है तो 1 की पावर हम कुछ भी रख सकते हैं, सेम आएगी। तो ये हम मान लिए ए है और ये क्या है हमारा बी, तो इसके लिए क्या होगा, विभाजित होने की संख्या a - b होती है, और इवन होगी तो a - b और a+b दोनों से होगा। ठीक है, ये ट्रिक है, मतलब ये फार्मूला है कि अगर ऑड होगी तो a - b से डिवाइड होगा, और इवन होगी तो a - b a+b दोनों से डिवाइड होगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है, तो मतलब ये है कि ये a है और ये b है, इसको भी हम 15 मान लेते हैं। ये है ये b है तो a - b से डिवाइड होगा, तो अगर हम a - b करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं 48 का गुणनखंड कौन सा है, एक तो ये सीधा सीधा मिल रहा है और 8 × 48 भी होता है, तो मतलब दोनों, तो मतलब ये है कह सकते हैं दूसरा प्लस चौथा दोनों से ही ये डिवाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, cos 135 डिग्री, sin 210 डिग्री, cos 150 डिग्री, sin 270 और cos 315 का मान थी। इसके लिए सबसे आसान है, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप सीधा कीजिए कि आप क्या है, सबको 180 के फॉर्म में बदल लीजिए। 180 से कम है तो क्या करेंगे, 180 35 5 40 और 40 40 80, मतलब 180 - 45 कर सकते हैं। फिर
ये साइन है और इसको हम क्या कर सकते हैं 180 प्लस करेंगे तो 180 30 प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये कितना है कॉस 180 माइनस 30 ये हो जाएगा। फिर नीचे क्या लिखेंगे हम साइन 180 माइनस नहीं हो प्लस होगा 70 20 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉस 315 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 315 को 180 से नहीं 270 से कर लेते हैं ना, 270 और 270 30 3 45 मतलब 45, ठीक है। ऐसे चेंज कर लिया हमने, अगर आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा। तो कॉस 180 माइनस है तो पहले वाले में आएगा, ठीक है। पहले वाले में आएगा तो मतलब कॉस का 180 के साथ चेंज नहीं होता तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस 45 हो जाएगा। फिर इसका हम करेंगे साइन 180 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। साइन 180 प्लस 30 तो ये साइन 100 प्लस में जाएगा तो सेकंड चतुर्थांश में जाएगा। और उसमें क्या होता है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होती है तो ये साइन का साइन ही रहेगा और साइन 30 हो जाएगा। फिर इसका हम करेंगे ये कॉस 180 माइनस 30 तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। फिर नीचे हम लिखेंगे साइन 180 प्लस 90 मतलब साइन 90 और इसको हम करेंगे तो कॉस ASTC 180 और 90 से 180 फिर 270 प्लस उसमें जाएगा, हाँ ठीक है। ये फोर्थ चतुर्थांश में जाएगा और वहाँ पे ASTC यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो कट रहा है उसको काट दें, कॉस 45 कट गया, यहाँ पे बचा साइन 30 और कॉस 30, यहाँ पे साइन 90। इसकी हम वैल्यू रख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एक सेकेंड, यहाँ पे हम वैल्यू रख के देख लेते हैं फटाफट से, वीडियो बहुत लंबी हो रही है एक्चुअली। यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू और कॉस 30 का मान होता है √3/2। नीचे रखेंगे साइन 90 का मान 1 होता है, ये हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा गुणा, आपस में 2 दूनी 4। यहाँ पे देखिए कहीं पे एक ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। 270 प्लस √3/2 आना चाहिए, कहीं पे मिस्टेक होगी लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है। ये है तो सॉरी ये है लास्ट ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा। दो संख्या विषम संख्या है तो मान लिया एक x है तो दूसरी क्या हो जाएगी हमारी x+2, क्योंकि सम विषम में 2 का डिफरेंस होता है तो एक x है एक x+2 हो जाएगी। दोनों का गुणनफल कितना है 67 23। या तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन में इनका मान रख के देख लीजिए, ऑप्शन चेक कर लीजिए, या तो फिर आप 67 23 का क्या है गुणनखंड कीजिए और फिर उससे आप निकालिए। जैसे मैं ऑप्शन द्वारा बता देती हूँ, गुणनखंड वाला आप खुद कर लीजिएगा। ऑप्शन में क्या है कह रहा है छोटी संख्या का वर्गमूल, तो यहाँ पे जो दी गई है छोटी संख्या का वर्गमूल है तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी संख्या है, ये भी नहीं होगी। पहले हम छोटी संख्या को चेक करते हैं। मान लिया हमने 7 लिया तो ये वर्गमूल है तो इसका हम करेंगे वर्ग, 49 होगा। तो अगर एक छोटी संख्या 49 है तो दूसरी बड़ी इससे 2 अधिक होगी तो 51 हो जाएगी। लेकिन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यूनिट डिजिट है वो 9 आएगी। हमारे क्वेश्चन में 3 दी गई है तो ये हमारा होगा नहीं, तो अब हम 9 को चेक कर लेते हैं। अगर हम 9 को चेक करेंगे तो ये वर्गमूल है तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। छोटी संख्या 81 है तो बड़ी संख्या क्या इससे 2 अधिक हो जाएगी तो 83 हो जाएगी। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो ये यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का 10वां।
क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू और 5x² माइनस पी एक्स माइनस 15q का महत्तम समापवर्तक x माइनस 3 है तो पी और कह रहा है मासा दिया गया है दोनों का x माइनस 3 है तो पी और क्यू का, जब x माइनस 3 मासा दिया गया है तो हम इसको मानेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर 3 क्या है दोनों में रख देना है। जब इसमें रखेंगे पहले वाले में तो 3 3 का 9 हो जाएगा प्लस 3p माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब हम इसमें रखेंगे सेकंड वाले में तो 3 3 का 9 बचे 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 का 9 9p और ये 15q इक्वल टू 0। यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशन को क्या है, दो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती होगी, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो आप यहाँ से क्या है इसका आंसर निकालेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर देंगे बस, मैं अब इसके आगे नहीं बताऊँगी। 9p माइनस 15q इक्वल टू क्या है 45, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों से आपके दो वेरिएबल हैं, पी और क्यू का मान निकालना है और आपको आंसर कमेंट में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ऐसे ही मैं अल्टरनेटिव वीडियो लाती रहती हूँ, जैसे कभी ईवीएस प्रैक्टिस रिवीजन क्लास या सीडीपी रिवीजन क्लास। मैं नेक्स्ट क्लास जो लाऊंगी वो सीडीपी कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन क्लास होगी, तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिए जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो।